हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो चलिए एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है और आज हम आप लोग के लिए एक और बड़ी खुशखबरी लेकर आ गए हैं। ठीक है, तो आज हम आपको बताएंगे कि डीआरडीओ में आई बड़ी वैकेंसी के बारे में। ठीक है, डीआरडीओ का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, डीआरडीओ। इसमें ना आज बहुत सारे पोस्टों पर वैकेंसी निकल कर आई है, जिसके बारे में आज हम आपको स्क्रीन पर चलकर पूरा फुल प्रोसेस बताएंगे। और इसमें कोई एग्जाम होना नहीं है, डायरेक्ट भर्ती है इंटरव्यू बेस पर। आपको इंटरव्यू के आधार पर ही इसमें क्या कहते हैं, आपको जॉब मिलना है। और ये फॉर्म ऑफलाइन है। ऑफलाइन के साथ भी एक बात ये है कि आपको मतलब जैसे अभी ऑनलाइन चालू हो गया है, तो उससे आपको यानी ऑफलाइन फॉर्म फिलअप होना चालू हो गया, तो उससे आपको लेना देना नहीं है। जिस दिन आपका इंटरव्यू है उस ही दिन आप फॉर्म के साथ मतलब फॉर्म भर कर फॉर्म के साथ जो जो लगाना है, जैसे आधार कार्ड के अलावा उसके बाद जाति निवास, ठीक है, आपका 10th-12th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट, ये सब साथ में ही लेकर जाना है। तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए हम आपको स्क्रीन पे ले चलते हैं, उसके बारे में फुल प्रोसेस बताते हैं। अगर कोई दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट तो हम करके अपने स्क्रीन पे आ गए। स्क्रीन पे आके क्या करते हैं, सबसे पहले आपको गूगल या क्रोम ओपन करना है। तो हम गूगल ओपन कर लेते हैं। गूगल ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे सर्च करना है रोजगार रोजगार एमपी। इस तरह से लिख के सर्च कीजिएगा। आपके सामने जो पहला साइट आएगा आप इस पर क्लिक कीजिएगा। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया इंटरफेस आएगा। ठीक है, कुछ देर वेट कर लीजिए। देखिए आपके सामने एक नया इंटरफेस लोडिंग हो रहा है। 1-2 सेकंड वेट कर लेते हैं। आज जो हम आपको बताएंगे डीआरडीओ में आई बड़ी वैकेंसी, उसके बारे में आपको अभी हम पूरा प्रोसेस बताएंगे कि आपको क्या क्या चाहिए इस फॉर्म को भरने के लिए, एलिजिबिलिटी। ठीक है, तो देखिए यहाँ से हम इसको स्क्रॉल अप करते हैं। स्क्रॉल अप करने से बाद देखिए इस तरह से कीजिएगा तो यहाँ आपको दिखेगा डीआरडीओ वैकेंसी 2026 नोटिफिकेशन आउट, यानी डीआरडीओ में जो है 2026 के लिए नोटिफिकेशन निकल चुका है। नो एग्ज़ाम डायरेक्ट इंटरव्यू, इसमें कोई एग्ज़ाम नहीं होना है। इंटरव्यू के आधार पे आपको जॉब मिलेगा। डीआरडीओ विभाग भर्ती 2026, नो एग्ज़ाम सीधी भर्ती, यानी कोई एग्ज़ाम नहीं होना है, डायरेक्ट भर्ती होना है। अगर आप सिर्फ और सिर्फ 10वीं पास हैं तो भी आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अगर उम्र सीमा देखा जाए तो कम से कम 18 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 45 साल, महिला पुरुष दोनों के लिए है, पूरे भारत के लिए। ठीक है, कोई भी इस फॉर्म को फिलअप कर सकता है। इसके बारे में और हम आगे जानने के लिए यहाँ रीड मोर का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद क्लोज, ये क्या कहते हैं, एड आएगा, इसको आप क्लोज कीजिएगा। क्लोज करने के बाद देखिए इसके बारे में और ज़्यादा खुल के आपके सामने आ जाएगा, तो आप इसको यहाँ से पढ़ सकते हैं। द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, डीआरडीओ का पूरा नाम है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन हैज़ इशू नोटिफिकेशन फॉर रिक्रूटमेंट, यानी रिक्रूटमेंट के लिए नोटिफिकेशन निकाला है टू वेरियस पोस्ट, अलग अलग पोस्टों पर वैकेंसी निकाला गया है। इसको स्क्रॉल अप करते हैं, यहाँ से देखिए और हम आपको बता रहे हैं, कहता है डीआरडीओ वैकेंसी 2026 नोटिफिकेशन आउट, यानी डीआरडीओ में जो वैकेंसी है उसके लिए 2026 का नोटिफिकेशन आउट कर दिया गया। नो एग्ज़ाम डायरेक्ट इंटरव्यू। अब इंटरव्यू कैसे होगा तो उसके बारे में हम जानते हैं। ठीक है, तो इसमें कोई एग्ज़ाम नहीं होना है, डायरेक्ट इंटरव्यू होगा, उसी बेस पे आपको जॉब मिलेगा। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन नेम देखा जाए तो डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यानी डीआरडीओ। पोस्ट नेम है COPA, डाटा एंट्री ऑपरेटर और अदर। ठीक है, यानी डाटा एंट्री ऑपरेटर का भी है, COPA का भी है और अदर पोस्ट भी है। नंबर ऑफ पोस्ट देखा जाए तो कुल इतना पोस्ट है। नोटिफिकेशन डेट 19 मई को आया है। ठीक है, इंटरव्यू डेट जो है 6 जून को है। तो अब ये अप्लाई मोड ऑफलाइन है, तो देखिए 6 ऑफलाइन तो है। ठीक है, जिसमें आपको थोड़ा परेशानी होगा कि आपको जाना होगा। ठीक है, ऑनलाइन में क्या होता है, आप घर बैठे अपने मोबाइल से फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। लेकिन देखिए इसमें ज़्यादा परेशानी नहीं है, अभी हम आगे बताएंगे आपको। ये 6 जून को ही आपको सब कुछ करना है, 19 मई से नोटिफिकेशन आउट है। आप अभी जान लीजिए, अब आपको काम सब 6 जून को ही करना है। तो चलिए हम देखते हैं आगे कहता है और न्यू वेबसाइट। ठीक है, इसके लिए आगे बढ़ेंगे तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है डीआरडीओ वैकेंसी 2026 एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, यानी आप कौन से डिग्री किए हैं जो आप इस फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। कहता है कैंडिडेट हु आर गोइंग टू अप्लाई फॉर दिस डीआरडीओ वैकेंसी 2026, दोज वंस मस्ट कैंडिडेट शुड पासेस 10th-12th ITI, यानी अगर आप 10th पास हैं और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन फ्रॉम ए बोर्ड और यूनिवर्सिटी, कोई भी बोर्ड या यूनिवर्सिटी से किए हैं तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। क्लिक आल्सो ऑफिशियल एडवर्टीजमेंट फॉर द कंप्लीट डिटेल, यानी आपको अगर पूरा जानना है तो आप इसका ऑफिशियल नोटिस को रीड करके देख सकते हैं। तभी हम आपको दिखाएंगे कि आप ऑफिशियल नोटिस कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। कहता है डीआरडीओ भर्ती एज लिमिट, अगर एज लिमिट देखा जाए तो कम से कम 18 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 40 साल। और ये काउंट कब से किया जाएगा तो 6/6/2026, यानी जून 2026 से चालू किया जाए,
मतलब काउंट किया जाएगा, गिना जाएगा। कहता है ओबीसी कैंडिडेट एज लिमिट 18 साल और एससी एसटी कैंडिडेट भी कम से कम 18 साल का होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 40 साल होना चाहिए। उसके बाद भी डीआरडीओ का जो रूल है उसके हिसाब से एससी एसटी और ओबीसी को छूट मिलेगा। डीआरडीओ रिक्रूटमेंट डिटेल COPA रिक्रूटमेंट जो है 2-3 पोस्टों पर, जैसे COPA डाटा एंट्री ऑपरेटर और अदर। कहता है हु कैन अप्लाई फॉर द डीआरडीओ रिक्रूटमेंट 2026। इसको क्यों अप्लाई करती है? ऑल इंडिया लेवल का जॉब है, इसीलिए आप अप्लाई कर सकते हैं, मेल फीमेल दोनों के लिए है, इसलिए आप अप्लाई कर सकते हैं, तो कोई टेंशन नहीं लेना है। डीआरडीओ भर्ती पे स्लिप, अगर पे स्लिप देखा जाए तो जो हायर अथॉरिटी का पेमेंट है उसी हिसाब से आपको भी पेमेंट मिलेगा एज पर रूल, यानी डीआरडीओ का जो रूल है उस हिसाब से। डीआरडीओ वैकेंसी 2024 एप्लीकेशन फी, अगर एप्लीकेशन फी देखा जाए जनरल OBC EWS कैटेगरी इस सब के लिए नो एप्लीकेशन फी, नील है, मतलब कोई भी एप्लीकेशन फी नहीं लगना है। SC ST PH ठीक है, इस सब को भी कोई क्या कहते हैं एप्लीकेशन फी नहीं लगना। डीआरडीओ वैकेंसी 2026 सिलेक्शन प्रोसेस क्या है? कहता है द हायर ऑफिशियल द डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन विल हायर द कैंडिडेट बेस्ड ऑन नो एग्जाम, यानी वो अपने हिसाब से करेंगे, नो एग्जाम, डायरेक्ट इंटरव्यू, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन। इस 4 स्टेप में आपका क्या कहते हैं सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपका क्या होगा, कोई एग्जाम नहीं होना है, उसके बाद डायरेक्ट इंटरव्यू होगा, यानी आपको सीधा इंटरव्यू में बुलाया जाएगा, इंटरव्यू के आधार पर आपका सिलेक्शन किया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तो वो डॉक्यूमेंट तो सबके पास है, सब दिखाएगा। फिर मेडिकल वेरिफिकेशन, मेडिकल भी आपका अगर सही होगा तो इस तरह से, यानी 4 स्टेप में आपका ये प्रोसेस सिलेक्शन का प्रोसेस पूरा होगा। डीआरडीओ वैकेंसी 2026 रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, यानी डीआरडीओ भर्ती जो आप जाइएगा इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट ले जाना है, तो देखिए आपको 4 फोटो ले जाना है। ठीक है, लाइट कलर का, बैकग्राउंड सफ़ेद होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए। ठीक है, और सिग्नेचर तो आप कर लीजिएगा। उसके बाद एजुकेशन सर्टिफिकेट 10th 12th का जरूर चाहिए, 10th का भी और 12th का भी मार्कशीट सर्टिफिकेट। ठीक है, उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, यानी जाति, और डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए, निवास, और आधार कार्ड जरूर चाहिए। ठीक है, आधार कार्ड आपका ID प्रूफ के लिए। कहता है डीआरडीओ वैकेंसी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर, ये तो ऑनलाइन है नहीं, ये ऑफलाइन है, ऑनलाइन भी है। ठीक है, वंस तो ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जाते हैं, आपको दिखाते हैं कैसे डाउनलोड कीजिएगा, फिर वहाँ से देख सकते हैं, कुछ ऑनलाइन भी है, कुछ ऑफलाइन भी है। कहता है क्या सम यूजफुल इंपॉर्टेंट लिंक, कहता है NAPS ITI रजिस्ट्रेशन क्लिक है, अगर आप ITI किए हैं तो NAPS का वैकेंसी के लिए फिलअप कर सकते हैं, इसके सामने क्लिक है पर क्लिक कीजिएगा। कहता है NATS अगर ग्रेजुएट या डिप्लोमा है तो आप इसके सामने क्लिक है पर क्लिक करके आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। डाउनलोड नोटिफिकेशन, तो इसके सामने क्लिक है, आप यहाँ क्लिक करके इस नोटिस को भर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट के सामने क्लिक किया हुआ है, आप यहाँ से इसको क्लिक करके भर सकते हैं। तो चलिए हम अभी आपको दिखाते हैं ये ग्रेजुएशन रजिस्ट्रेशन, इसके सामने वाले पे क्लिक करते हैं, इस पर सामने वाले पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया इंटरफेस आएगा। ठीक है, देखिए कुछ देर बाद आपके सामने एक नया इंटरफेस आएगा, कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा, तो आप इसको क्लोजअप कीजिएगा। कहता है KYC, आप इस प्रकार इसको क्लोजअप करके अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं।